कर्नाटक चुनाव की अगर बात करें तो बजरंगबली के नाम पर जो राजनीति शुरू हुई वो कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली के अंदर अलग अलग हिस्सों में उसके नाम पर जो बजरंग दल की तुलना पीएफआई से की गई, वो अब उसका असर देखने को राजधानी दिल्ली में मिल रहा है। बजरंग दल के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर सदस्यता अभियान की शुरुआत कर चुके हैं और जो ये सदस्यता अभियान की शुरुआत है पूरे दिल्ली में यानी पूरे राजधानी दिल्ली में ये चल रही है। आप देख सकते हैं कि रजिस्टर में सबके नाम और सबके एड्रेस ये नोट किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ यहाँ लोगों को सदस्य बनाने का जो काम है वो किया जा रहा है। हम भरत जी से ही बात करते हैं। भरत जी, जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये सदस्यता अभियान बहुत तेजी के साथ आप लोग चला रहे हैं, मैनिफेस्टो में पीएफआई बनाम अगर हम देखें तो बजरंग दल किस तरीके से तुलनात्मक ये जो किया गया, इस पर क्या रिएक्शन बजरंग दल का? देखिए, बजरंग दल के जो बजरंगी योद्धा हैं वो सभी चीज़ों के लिए तत्पर रहते हैं और राष्ट्र और धर्म के कार्यों में आगे रहते हैं। यदि कोई भी ऐसा मैनिफेस्टो लाने वाले, मेरे को उनके बुद्धिजीवियों पे हैरानी है कि उन्होंने हमारी तुलना पीएफआई से कर दी। और यदि ये तुलना अगर वो कर रहे हैं, जो आप ये बताएं, मंदिरों में स्वच्छता रखना, लव जिहाद के खिलाफ खड़े होना, गोरक्षा का काम करना, राष्ट्र से प्रेम करना, किसी भी आपदा में खड़े रहना, कोरोना वॉरियर बनना, यदि ये तुलना अगर हमारी उनसे कर रहे हैं इन योद्धाओं की, हम देश और धर्म के लिए संकल्पित हैं। अनुशासन में और अपने संस्कारों को लेके बजरंग दल जो भी हमारे विरोधी हैं उनको मिट्टी में मिलाने का काम करेगा। एक बड़ा जो चीज देखने को मिल रहा है, ये खास करके ये जो पूरा आप लोग अभियान शुरू किए दिल्ली के अंदर, क्या रिस्पांस है? जो युवा है वो किस तरीके से आप लोगों के साथ जुड़ रहा है? देखिए, ये समय समय पर भर्ती अभियान चलता रहता है हमारा, लेकिन इसके अंदर में जो उन्होंने मैनिफेस्टो में डाला है और उसके बाद आप मानेंगे नहीं, पूरी दिल्ली में ये अभियान हमें अपने आप ही शुरू हो गया। और सबसे ज़्यादा कि 200, 300 सैकड़ों की तादाद में हमारे पास फ़ोन आ रहे हैं कि हम इकट्ठा जुड़ना चाहते हैं एक साथ। इतने कार्यकर्ता, इतने युवा, हिंदू युवा इतने जुड़ना चाहते हैं, ये अपने आप में बहुत ही है, वो मेरे को खुशी का विषय है ये कि पूरे देश और समाज के लिए जो ये काम करते हैं ये हिम्मत वाले कार्यकर्ता होते हैं। लोग बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को आतंकी कहते हैं। ट्विटर पे बहुत सारे वीडियो आप लोगों के ट्वीट किए गए कि आप लोग जाते हैं, पथराव कर देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और आप लोगों की तुलना आतंकियों से कर रहे हैं लोग। देखिए, हम वो लोग नहीं हैं जो ईश्वर का नाम लेके बम फोड़ें, हम वो लोग नहीं हैं जो हम अपने मंदिरों से पत्थर लेके निकलें, हम लोग वैसे नहीं हैं। कोई भी कोई तुलना करता है, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी के जो बुद्धिजीवी हैं, मेरे को उन पर बहुत हैरानी है कि उन्होंने कैसे तुलना की इस चीज़ के लिए, और वो जो तुलना कर रहे हैं किस ढंग से कर रहे हैं, क्या चीज़ मैच कर रही है, कोई एक चीज़ मैच कर रही हो। कुछ लोग सोशल मीडिया पे एक बहस का हिस्सा बना रहे हैं कि बजरंगबली बजरंग दल के, पूरे देश के सभी हिंदुओं के हैं। देखिए, बिल्कुल सही बात है। बजरंगबली जो हैं हमारे, वो पूरे हिंदू समुदाय की आस्था का जो है केंद्र हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, जो बजरंग दल है वो भी तो हिंदू समुदाय का ही एक पार्ट है ना, एक हिंदू समुदाय का ही एक अंग है। आप छोटे से में ये समझिए कि विनाश काले विपरीत बुद्धि कहा जाता है। जो कांग्रेस का जो हाल आज के समय में पूरे हिंदुस्तान में हो चुका है ना, ये उनका विनाश काल है। और ये जिस तरीके के वो कदम उठा रहे हैं कि बजरंग दल को पीएफआई के साथ तुलना कर दिया, ये उनकी विपरीत बुद्धि का परिचय है। बजरंग दल है क्या? बजरंग दल कोई लोगों का 20-50-100 आदमियों का कोई संगठन नहीं है। बजरंग दल एक सोच है। वो सोच है, जब कोई आज भी किसी क्षेत्र में कोई विशेष समुदाय के आदमी, आप समझ रहे होंगे मैं किनका नाम लेना चाह रहा हूँ, जब वो किसी को सताते हैं ना, तो सबसे पहले जब हिंदू समुदाय के मन में किसी संगठन का नाम आता है, उस संगठन का नाम है बजरंग दल। क्या करता है बजरंग दल? बजरंग दल जाकर के शक्ति देता है। बजरंग दल जाकर के जो सताए हुए लोग हैं ना, जिनको डराया जा रहा है, जिनको धमकाया जा रहा है, उनके साथ जाकर के खड़े होने का काम करता है। जब पुलिस साथ नहीं देती ना, जब सरकारें साथ नहीं देती, जब नेता साथ नहीं देते, तब भी बजरंग दल खड़ा होता है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्बानियां दी हैं। ये जो बजरंग दल के खिलाफ जो भाषण आ रहे हैं ना लगातार, ये उसी राम मंदिर निर्माण से दुखी होकर के आ रहे हैं कि कैसे बन गया राम मंदिर। पीएफआई के साथ बजरंग दल की जो तुलना करना, क्योंकि पीएफआई को बैन किया गया और सुप्रीम कोर्ट में बाकायदे सुना, सरकार ने उसको देखा, मिशन 2047 का जो पूरा एक एजेंडा देखने को मिला, तो ये तमाम चीज़ें देखी गई। उसके बाद बजरंग दल की तुलना, क्या इस तरीके की चीज़ें हैं? तो युवाओं का क्या रिस्पांस आप लोगों को मिल रहा है अभी जो आप लोग सदस्यता अभियान चला रहे हैं? ऐसा है गौरव जी, जैसे अभी हम देख रहे हैं कि राज्य सरकार ने ये घोषणा करी है कर्नाटक में, सबसे पहले तो वो अपनी औकात से परे होकर घोषणाएं कर रहे हैं जो उनके बस की है ही नहीं। इन्होंने कोशिश तब भी करी थी जब बाबरी मस्जिद का जो चल रहा था, उस टाइम पर भी इन्होंने करा था, उस टाइम पर भी कोशिश करी थी। तीन महीने के अंदर कोर्ट के अंदर ये सबूत ही पेश नहीं कर पाए। तो जब इनके बस की है ही नहीं तो औकात से बढ़कर कर क्यों रहे हैं ऐसा? अब इन्होंने फिर घुटने के बल आ गए, आपको पता ही लगा होगा अभी।
तो ऐसा काम करते ही क्यों जो वापस करना पड़े। बिल्कुल, एक युवा होने के नाते थोड़ा आप आगे आ जाइए, एक युवा होने के नाते किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि पीएफआई के बारे में पूरे देश ने देखा है किस तरीके से तमाम अगर हम आतंकी गतिविधियों में देखें तो पीएफआई लिप्त रहा है, बजरंग दल को पीएफआई के साथ जोड़ देना ये किस तरीके की मानसिकता है? देखिए, ये मानसिकता जो है बहुत ही एक तरह से एक राजनीतिक मानसिकता कह सकता हूँ मैं इसको। देखिए, अब जो है कोई अब कहीं भी कांग्रेस पार्टी का कोई नाम नहीं है, तो न्यूज़ में आने के लिए, अपना नाम बढ़ाने के लिए और एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए किया जा रहा है कि भाई पीएफआई को बैन किया है तो हम बजरंग दल को भी बैन कर देते हैं, तो उससे हमारा थोड़ा नाम हो जाएगा, एक विशेष समुदाय खुश हो जाएगा। और लोगों पे आरोप लगता है, आप युवा हैं, जब सड़कों पे निकलते कहते तलवार लेके निकलते हैं, हथियार लेके निकलते हैं, ये इस तरीके के भी आरोप सोशल मीडिया पे उस तरीके के भ्रामक वीडियो भी दिखाए जा रहे हैं। देखिए, जो हथियार है वो तो हमारे भगवान के हाथ में भी है। जहां भी कुछ होगा वहां पे थोड़ा बहुत हम रक्षा के लिए कुछ करते हैं, हम अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ जो हथियार भी वहां पे होते हैं, जो थोड़े बहुत आपको दिखते भी हैं, वो कोई कार्यकर्ता ले भी आता है तो हमारा कोई हाथ नहीं होता है। तो ये तमाम जो आज अगर हम देखें बजरंग दल के तमाम जो कार्यकर्ता थे, पदाधिकारी थे, उनसे हमने बातचीत की। हालांकि पूरे चुनाव की अगर बात करें तो कर्नाटक चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस वक्त बजरंग बली के नाम पर हो गया है, और अब इस पूरे मामले पर अगर देखें भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम नेता हैं वो भी बजरंग बली के नाम का पटका है वो गले में पहन करके निकल रहे हैं। हालांकि बजरंग दल के कार्यकर्ताओं का ये कहना है विनाश काले विपरीत बुद्धि। कैमरामैन मनीष के साथ गौरव मिश्रा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।